सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। हमारी आज की एसक्यूएल की क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हाउ टू ज्वाइन मोर देन टू टेबल्स इन एसक्यूएल। तो अगर हमें तीन टेबल्स या चार टेबल्स को आपस में ज्वाइन करना हो तो हम किस तरीके से वो कर सकते हैं, आज हम लोग ये सीखेंगे। और हाउ टू ज्वाइन टू और मोर टेबल्स के केस में जो एग्जाम्पल हम देखेंगे वो माई सीक्वल और माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर पे दोनों पे एग्जाम्पल देखेंगे। और जो डेटाबेस हम यूज़ करने वाले हैं वो नॉर्थविंड ट्रेडर्स सैम्पल डेटा है। ये जो नॉर्थविंड ट्रेडर्स सैम्पल डेटा है इसके बारे में हम लोग अपनी प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये विकीवर्सिटी की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, विकीमीडिया पे, कि ये हमारे पास इस टेबल का एक ईआर डायग्राम है। इस ईआर डायग्राम में ये बहुत सिंप्लीफाइड ईआर डायग्राम है। इसमें हमें सीधे दिखता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि कितने इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं हमारे पास यहाँ पे टोटल 8 टेबल्स हैं। यानी कि हम एक्चुअली में एक ऐसा ज्वाइन का क्वेरी लिख सकते हैं जिसमें 8 अलग अलग टेबल्स को भी हम ज्वाइन कर दें। सो ऐसा भी हम कर सकते हैं, पर हम लोग आज तीन चार तो देखेंगे और आप कंसेप्ट सीखेंगे। अब इसमें जो हम लोग पहले सेट में एग्जाम्पल लेंगे तो वो एग्जाम्पल होगा प्रोडक्ट, शिपर्स और कैटेगरी टेबल का। जब हम ये ज्वाइन करेंगे तो हम मानते हैं कि ये टेबल जो है, प्रोडक्ट टेबल, हमारा जो है वो रहेगा मेन टेबल। और क्योंकि इसी टेबल में दोनों टेबल का रेफरेंस दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट टेबल में हमारा सप्लायर आईडी कनेक्टेड है और यहाँ से ही हमारा कैटेगरी आईडी भी कनेक्टेड है। सो इनका एग्जाम्पल लेंगे। ये हमारा डेटाबेस है, नॉर्थविंड डेटाबेस, पीएचपी माई एडमिन में हम इसे देख रहे हैं। इसमें हमारे ये 8 टेबल दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक रिव्यूअर, एक एडिशनल टेबल है जिसमें कोई रोज नहीं है, वो एक ऐसे ही है। बाकी ये 8 टेबल आपको दिख रहे हैं, कैटेगरी, कस्टमर, एटसेट्रा। सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट्स टेबल को देखते हैं कि उसमें क्या क्या डेटा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। जब हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि सीधे हमारे जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो दिखाई देने लग जाएंगे। हम इसको गो करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे हमारे जो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, टोटल 78 प्रोडक्ट्स, ये सारे यहाँ पे दिखने लगे। ठीक है। और ये जो हमारे 78 प्रोडक्ट्स हैं, इनमें आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, सप्लायर आईडी और कैटेगरी आईडी, ये कॉलम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नाउ इसको आप देखिए सिंपली। तो अगर आप इसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट आईडी वगैरह सब दिया हुआ है, मैं एक बार दिखा, तो यहाँ पे जो हमें ये सप्लायर आईडी, कैटेगरी आईडी, ये सब कॉलम दिए हुए हैं, वही कॉलम यहाँ भी दिए हुए हैं। सो यानी कि अगर हम एक छोटी सी क्वेरी लिखें जिसमें हम इन तीनों टेबल्स को ज्वाइन कर लें तो हम प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम, सप्लायर के जो भी सप्लायर के डेटा देखते हैं हम यहाँ से, तो सप्लायर की मान लीजिए कंपनी का नाम। और अगर हम कैटेगरीज टेबल को देखते हैं तो कैटेगरीज टेबल में हमें मिलेगा कैटेगरी का नाम, तीनों दिखाएंगे यहाँ पे। तो ऐसा करने के लिए हम लोग सीधे लिखते हैं यहाँ पे, और हम लिखते हैं सेलेक्ट। और जब भी आप मल्टीपल टेबल्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि जो टेबल्स हैं उनके, आप उनके नाम लिख के तब कॉलम का नाम लिखते हैं ना, जैसे हमने लास्ट में भी सीखा था। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट आईडी। तो हमने पहला टेबल का पहला कॉलम उठाया। फिर प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट नेम, तो हमने पहले टेबल से दूसरा डेटा उठाया। तो ये पहले टेबल का डेटा हो गया। मान लीजिए मुझे यहाँ से केवल दो ही कॉलम्स को उठाना था। फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ सेलेक्ट प्रोडक्ट्स डॉट, सेलेक्ट सप्लायर्स डॉट कंपनी नेम। तो मैंने सप्लायर से सप्लायर की कंपनी का नाम पिक कर लिया और फिर मैंने कहा सप्लायर्स डॉट
कॉन्टैक्ट नेम। ओके, सो इस तरीके जो भी हमें सप्लायर से डेटा को उठाना था उठा लिया। तो मान लीजिए मैं सप्लायर से कह देता हूँ कि मुझे सप्लायर्स का सिटी नेम उठाना है, तो सिटी उठा लिया मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा दो टेबल हो गए, प्रोडक्ट हो गया, सप्लायर हो गया। अब इसके बाद हम लोग उठाएंगे कैटेगरीज डॉट कैटेगरी नेम। तो इस तरीके से हमने तीन चीजें उठा ली, प्रोडक्ट्स, सप्लायर्स और कैटेगरीज। ठीक है, कैटेगरी से एक कॉलम, बाकी दोनों टेबल से दो दो कॉलम पिक कर लिए। इसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद हम लिखेंगे पहला टेबल जो है प्रोडक्ट। तो इसका मतलब हुआ कि हम कह रहे हैं कि हमें ये तीनों टेबल से डेटा उठाओ, और अभी हमने सिर्फ फ्रॉम प्रोडक्ट लिखा है। सो हम तो इससे पॉसिबल नहीं होगा, तो हमें फिर ज्वाइन यूज करना पड़ेगा। फिर हम कहेंगे कि प्रोडक्ट को इनर ज्वाइन कर दीजिए आप पहले टेबल से, यानी सप्लायर से। तो आप यहाँ लिख देंगे इनर ज्वाइन सप्लायर्स। तो इस तरीके से अब हमें एसक्यूएल को पता चल गया कि हमें सिर्फ प्रोडक्ट से डेटा नहीं, प्रोडक्ट और सप्लायर का जो ज्वाइन है उन दोनों से डेटा को उठाना है। सो अब लेकिन उसको ये बताना पड़ेगा कि जो इनर ज्वाइन होएगा वो कौन से कॉलम पे होगा। तो हम लिखेंगे ऑन प्रोडक्ट्स में से जो सप्लायर आईडी है वही सप्लायर्स में से हमारी सप्लायर आईडी है। तो इस तरीके से हमारे एसक्यूएल को पता चल जाएगा कि जो प्रोडक्ट टेबल और सप्लायर टेबल हैं वो इस तरीके से आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ये एक हो गया। फिर हम दूसरा लिखेंगे इनर ज्वाइन। अब की हम क्या लिखेंगे, जो तीसरा टेबल है तो हम कहेंगे इनर ज्वाइन कैटेगरीज। आप लोग को याद रखना है, जो चीज़ आपने फ्रॉम में लिखी है वो दोबारा रिपीट नहीं करनी है ज्वाइन के साथ। तो फ्रॉम प्रोडक्ट है तो ज्वाइन के साथ सेकेंड टेबल, और फिर ज्वाइन के साथ थर्ड टेबल। तो अगर आपको कुछ भी ध्यान नहीं रहता तो आप नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 और 3, इस तरह से नंबरिंग कर लीजिए। और पहले फ्रॉम में इसको लिखिए, फ्रॉम 1, फिर ज्वाइन 2, फिर ज्वाइन 3। इस तरीके से याद रखिए। तो हमने वही किया, फ्रॉम प्रोडक्ट, इनर ज्वाइन सप्लायर्स, और ऑन दिस एंड इनर ज्वाइन कैटेगरी। हम इनर ज्वाइन यहाँ पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनर ज्वाइन में ऐसा होगा, इनर ज्वाइन के केस में ही आपके सिर्फ वही कॉलम्स आएंगे, वही रोज आएंगी जिन सप्लायर्स ने प्रोडक्ट सप्लाई किए होंगे, और जिन कैटेगरीज के प्रोडक्ट होंगे वही आएंगे। ऐसी कोई भी कैटेगरी नहीं आएगी जिसका कोई प्रोडक्ट सप्लाई नहीं हुआ है। ऐसी कोई भी सप्लायर नहीं आएगा जिसने कोई प्रोडक्ट सप्लाई नहीं किया है। तो सेलेक्ट में सारे कॉलम लिख लीजिए, टेबल 1 कॉलम 1, टेबल 1 कॉलम 2, टेबल 2 कॉलम 1, टेबल 2 कॉलम 2, टेबल 3 कॉलम 1, ऐसे करके लिख लिया। फ्रॉम टेबल 1 इनर ज्वाइन टेबल 2, और फिर आपने लिख दिया ऑन टेबल 1 डॉट कॉमन कॉलम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉमन कॉलम। और यहाँ पे भी आई गेस आप सबने अब तक गेस कर लिया, यहाँ पे भी आप लिखेंगे ऑन प्रोडक्ट्स में जो कैटेगरी आईडी है वो सप्लायर्स में भी हमारी सप्लायर, सॉरी, वो हमारी कैटेगरीज में भी कैटेगरी आईडी है। तो इस तरीके से हमारा ये इनेबल हुआ। जैसे हम इसे गो करेंगे, आपने देखा प्रोडक्ट आईडी 1 जो कि चाय है, उसे एग्जॉटिक लिक्विड्स नाम की कंपनी सब जो है वो सप्लाई करती है, और उसका सिटी जो है वो लंदन है सप्लायर का, और उसका कैटेगरी बेवरेजेस है। अपने आप पहले सारे बेवरेजेस कैटेगरी आ गए, फिर सारे कंडीमेंट्स आ गए, इसके बाद अगर आप देखेंगे कन्फेक्शंस आएंगे, डेयरी एक्सेट्रा। ये क्वेरी है। एक बार मैं इस क्वेरी को लिख के यहाँ पे आप सबको शेयर करता हूँ, और आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने पास। और आप लोग
इसको देखिए और मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी लिख देता हूँ। आप लोगों को इस क्वेरी में क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने मेजॉरिटी ने यस लिख। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते और आपने देखा कि जब हमारे क्वेरी का आंसर आया तो हमारे क्वेरी के आंसर में कैटेगरी का नाम आया या कंपनी नेम आ रहा है, मगर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सप्लायर का नाम ही है या नहीं। ओके, तो मैं आप लोगों को एलियस भी समझाना चाहता हूँ। एलियस क्या होता है कि एक सेकेंडरी नेम होता है, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट आईडी है तो वो तो ठीक है, चलो प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट नेम है वो भी समझ में आता है। अब ये सप्लायर की कंपनी नेम लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं इसे एज सप्लायर नेम, ठीक है। ये कॉलम कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, पर हमने कहा कि ये जो पूरा डेटा आएगा सप्लायर डॉट कंपनी नेम, इसे सप्लायर नेम बोला जाए, ठीक है। इसी तरीके से जो सप्लायर्स डॉट सिटी है उसको हम बोलें एज सप्लायर सिटी, ठीक है। सप्लायर सिटी भी लिख सकते हैं पर अपॉस्ट्रोफी नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो सप्लायर सिटी और कैटेगरी नेम तो कैटेगरी नेम है ही है। तो जब ये आप एज करके लिखते हैं सो आप जो है उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम रीचेंज कर देते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं। अब देखिए, तो अब रिकॉर्ड आ रहा है प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट नेम सप्लायर सिटी कैटेगरी नेम, और इस तरीके से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है कि इसमें प्रोडक्ट का नाम कौन सा है, सप्लायर का नाम कौन सा है, ये सप्लायर सिटी है और ये कैटेगरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एलियसेस को भी लेंगे। ये सारे क्वेरीज मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा और आप इसमें इस तरीके से एज करके भी लिख सकते हैं। ये जो एज होता है इसको हम लोग एलियस के तरह से बुलाते हैं। अब इसके बाद एक और चीज हमें समझनी है। अभी ये जो पूरा डेटा हमारे पास आ रहा है ये कैटेगरी नेम द्वारा ऑर्डर बाई हो गया है, आप देख सकते हैं। तो हमारे पास सीक्वल में एक ऑर्डर बाई क्लॉज होता है और उस ऑर्डर बाई क्लॉज के थ्रू हम लोग इनके नाम को, हम लोग अपने डेटा को किसी भी कॉलम के द्वारा ऑर्डर कर सकते हैं। बिफोर दैट ये हमारा सीक्वल सर्वर है, यहाँ हमारा डेटाबेस है। कुछ लोग ने, क्योंकि आप लोग में शुरुआत से सीक्वल सर्वर पे किया है, तो जैसे हमने नॉर्थविंड पे न्यू क्वेरी किया और यहाँ पे माई एसक्यूएल में जो क्वेरी लिखा था वो यहाँ लिख दिया और गो किया, तो यहाँ पे भी उसने वही रिजल्ट दिखाया, राइट। सो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ ये क्वेरीज जो होती है चाहे आप किसी भी डेटाबेस पे सीख रहे हैं, 90-95% ऑफ क्वेरीज लगभग सेम होती है, ठीक है। तो ये अब जैसे ये प्रोडक्ट आईडी वाइज आ रहा है, सो जो भी हम सीख रहे हैं आप लोग इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। शर्त ये है कि बस वहाँ पे कॉलम्स के नाम सेम होने चाहिए दोनों डेटाबेसेस में, ठीक है। तो कॉलम के नाम तो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, बाकी सीक्वल दोनों में कोई भेदभाव नहीं करता। अब यहाँ पे दूसरी चीज हमें क्या है कि जब कभी इसका ऑर्डर है, देखो एस एफ फिर ज्वाइन ऑन फिर ज्वाइन ऑन, ऐसे याद रखना है। मैंने आपको सिखाया था कि अगर हमारा इनर ज्वाइन है तो उसे लिखना जरूरी नहीं है और ऐसे भी करके हम गो कर सकते हैं, तो भी सेम ही रिकॉर्ड आ रहा है। तो जो हमारा क्वेरी है वो यही है, होता है SFJO ऐसे याद रख सकते हो। सेलेक्ट कर लो सारे पहले, फिर फ्रॉम, फिर ज्वाइन, फिर ऑन, फिर ज्वाइन, फिर ऑन। तो आपने पहले सारे सेलेक्ट कर लिए, फिर ज्वाइन कर दिया, फिर ऑन बता दिया पहला ज्वाइन किस पे, फिर ज्वाइन कर दिया दूसरा बता दिया। अब इस रिकॉर्ड के बाद आप यहाँ पे ऑर्डर बाई लगा सकते हो। ऑर्डर बाई का मतलब है कि ये जो पूरा रिजल्ट जो टैबुलर डेटा आप हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस टैबुलर डेटा को ऑर्डर कर दीजिए। और उसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट्स में से हम लोग यूनिट प्राइस को भी सेलेक्ट कर लेते हैं।
तो हमने प्रोडक्ट में से यूनिट प्राइस लिया और हमने कह दिया ऑर्डर बाई, अब हमें पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्डर बाई प्रोडक्ट्स डॉट यूनिट प्राइस DESC, यानी डिसेंडिंग, यानी कि जो प्रोडक्ट सबसे महंगे हैं उन्हें सबसे ऊपर रखिए और बढ़ते से घटते क्रम में लगाइए। सो ऑर्डर देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर यूनिट प्राइस। जैसे गो करेंगे, अब देखिए जो ये अब रिजल्ट आ रहा है, ये यूनिट प्राइस द्वारा ऑर्डर हो रहा है। और यहाँ पे माई सीक्वल के PHP माई एडमिन में ये ऑप्शन आता है कि आप यहाँ पे इसको ऐसे असेंडिंग या डिसेंडिंग यहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर बाई सबसे लास्ट में लगाना है, छोटा सा नोट है, कहीं लिख लीजिए। ऑर्डर बाई हम लोग सबसे लास्ट में लगाते हैं, ठीक है, ज्वाइन वाइन कर लेने के बाद। क्योंकि ऑर्डर बाई जो होता है वो तभी आएगा ना भाई, कि जब रिजल्ट आ गया तभी तो उसे ऑर्डर करोगे। तो इसलिए जब पूरा आपने क्वेरी लगा लिया, सब कुछ लगा लिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम कहते हैं कि सप्लायर का जो शहर है वो लंदन है, तो जो वेयर आएगा, अच्छा मैं एक एक करके पहले लिखते जाता हूँ ताकि आप सीखते जाओ। तो ये ऑर्डर बाई याद रखना है कि ऑर्डर बाई आपको यहाँ पे लिखना है। एक और चीज मैं बताता हूँ, आप लोग सब लोग नोटपैड प्लस प्लस जैसा कोई टूल इंस्टॉल कर सकते हो। नोटपैड प्लस प्लस बहुत लाइट वेटेड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नोटपैड प्लस प्लस में अगर हम इसको लिख के एज SQL सेव कर लेते हैं ना इस पेज को, सो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 17 जनवरी SQL.SQL नाम से सेव कर रहा हूँ। तो ये SQL क्वेरी की तरह से सेव हो जाएगा और आपको एक अच्छा यहाँ पे समझ में आएगा कौन सा कॉलम है, कौन से रिजर्व कीवर्ड्स हैं सीक्वल के, ये सारे आपको समझ में आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसी तरह से मैं जितने आज हम लोग ने लिखे हैं सब यहीं पे सेव कर लेते हैं और ये सारे अभी आप लोगों को शेयर हो जाएंगे। सो हम लोगों ने जिस ऑर्डर में किए थे, सॉरी, सो हम लोगों ने जिस ऑर्डर में इसको किया था सेम उसी ऑर्डर में हमने किया। अब आपको ये सीक्वेंस याद हुआ। अब मान लीजिए कि हम लोगों को जो है यहाँ पे ऑर्डर बाई तो लिख दिया, मान लीजिए इसमें कोई वेयर क्वेरी लगानी है। तो जो वेयर क्वेरी होती है वो वेयर क्वेरी हम यहाँ पे लगाते हैं, वेयर, ऑर्डर बाई के बाद नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो हमने लिखा वेयर, और जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि सप्लायर सिटी लिख दिया था उसको, ठीक है। तो ट्राई करते, तो हम कहते हैं वेयर सप्लायर सिटी इज इक्वल टू लंदन, ठीक है। और इसको हम सिंगल कोट में लिख रहे हैं। अगर हमने डबल कोट में लिखा तो भी ये मान लेगा उसको। तो गो करते, तो कह रहे अननोन कॉलम सप्लायर सिटी, ठीक है, इवन दो हमने उसका नाम ऐसे कर दिया है। तो हम लोग को इसीलिए यहाँ पे उसके जो टेबल का नाम है वही उठाया हमने और तभी वो डेटा दिखा रहा है। तो जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, हम लोगों को यह याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो वेयर और ऑर्डर बाई है, भले ही हमने उनके एलियस किए हैं, तो यहाँ पे हम उसी के थ्रू लिखे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सप्लायर सिटी लिखा था, वो नहीं मान रहा था, ठीक है। सो इस तरीके से हम जो है विद कंडीशन लिख सकते हैं। और हम लोग हर चीज़ का एक एक्सपेरिमेंट भी करते चलेंगे कि यही चीज़ अगर हम सीक्वल सर्वर में कर रहे हैं सेम चीज़, तो होगा कि नहीं। तो देखिए सीक्वल सर्वर में मैंने यही सेम चीज़ कही, उसने बहुत बुरा मान लिया, कह रहे हैं कि ये क्या हो गया। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये डबल कोट नहीं मानता है, ठीक है। तो इसीलिए आप सिंगल कोट पे अगर लगाएंगे, और सिंगल कोट पे हमने लगाया और अब ट्राई करते, तो कह रहा है कि यहाँ पे भी कुछ इशू बता रहा है। क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें ये लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमा नहीं सपोर्ट करता है। मैं ये सब नोट भी लिखा दूंगा, आई नो इट कैन बी कंफ्यूजिंग, बट आप ऐसी प्लेन क्वेरीज लिखिए जिसमें आप देख रहे हैं कि कोई भी एज सच हमने अभी ना डबल कोट ना सिंगल कोट ऐसा कुछ भी नहीं लगाया, और ये एग्जीक्यूट करते हैं।
तो ये अब आया। ठीक है, तो छोटा नोट क्या है यहाँ के लिए, कुछ नोट्स है कि सीक्वल सर्वर में ये डबल कोट नहीं लेगा और माई एसक्यूएल में ये डबल कोट ले लेता है। तो पर सीक्वल सर्वर में सिंगल कोट दोनों में और माई एसक्यूएल दोनों में एक्सेप्टेबल होता है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए मैं कोई ऐसा टेबल के साथ वर्क कर रहा हूँ जिस टेबल के नाम में, या एक ऐसे कॉलम के साथ में वर्क कर रहा हूँ जिस कॉलम के नाम में स्पेस है, तो अभी हम ज्वाइन से थोड़ा सा अलग हटते हैं। मान लीजिए कि मान लीजिए मैं यहाँ पे ये टेस्ट डीबी में एक नया टेबल बनाता हूँ। तो मैं यहाँ से एक टेबल बना रहा हूँ थ्रू न्यू, यहाँ पे न्यू टैब है। तो मैं इस टेबल का आईडी लिखा मैंने, का आईडी इंटीजर है और 5 लेंथ की है, और देखिए फुल नेम ऐसा लिखा। ठीक है, फुल नेम, और इसको वैरकेर कर दिया और कह दिया 50। मैं दो ही कॉलम बना रहा हूँ और इस टेबल का नाम रखता हूँ माई यूजर, कुछ भी ऐसा मैंने रख दिया, और इसको मैं सीधे सेव कर देता हूँ। तो जो मेरी माई यूजर टेबल है उसमें आईडी और जो कॉलम का नाम है वो स्पेस के साथ मैंने दे दिया। ठीक है, तो पॉसिबल तो है ही है, उसने दिया। अब हम लोग इसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं। आप सबको मैंने इंसर्ट की क्वेरी सिखाई थी, कैसे लिखते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम माई यूजर, और फिर कॉलम्स के नाम लिखते हैं आईडी और फुल नेम। ठीक है, तो मैंने कह दिया ये दो कॉलम हैं, कि ये दो कॉलम इंसर्ट करने, और इनकी जो वैल्यूज हैं वो ये हैं कि आईडी 1 है और फुल नेम है मोहन शर्मा। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो अब मैंने इस तरीके से इसको रन करने की कोशिश की। ठीक है, गो किया, बहुत बढ़िया तरह से इसने हम लोगों को डांटा कि ये क्या कर रहे हो। ठीक है, एसक्यूएल में तुम्हारी गलती है, और नियर नियर नेम, ऐसा नेम के पास कह रहा है कुछ गलती किया तुमने। तो जब कभी आपके कॉलम के अंदर स्पेस होएगा, ठीक है, कॉलम के नाम के अंदर स्पेस होएगा, तो एसक्यूएल को कैसे पता लगेगा कि नाम कहाँ चालू हुआ कहाँ पे खत्म हुआ। तो इसके लिए इसे किसी ब्रैकेट के अंदर या किसी कोट के अंदर इंक्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, हम डबल कोट या सिंगल कोट नहीं लगा सकते, क्योंकि डबल कोट या सॉरी डबल कोट या सिंगल कोट तो वैल्यू के लिए रिजर्व्ड है। तो ध्यान से याद रखिए प्लीज, कहीं लिख भी लीजिएगा। माई एसक्यूएल में एक हम जो सिंबल यूज करते हैं वो ये वाला है, लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमा, ये टेढ़ा सा। ये मिलेगा कहाँ, अगर हम कहते हैं भैया ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिखाओ जरा हमें, ये देखो, ये दिख रहा है टेढ़ा वाला इन्वर्टेड कॉमा। एक तो ये सीधा वाला है, सीधा साधा, शिफ्ट प्रेस करके दबाएंगे तो ये डबल वाला आ जाता है। पर एक ये भी होता है टेढ़ा वाला, लेफ्ट इन्वर्टेड, ये लेफ्ट की तरफ है। तो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमा। जो लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमा है वो माई एसक्यूएल में यूज होता है ऐसे कॉलम्स के लिए, या ऐसे डेटाबेस के नाम के लिए, या ऐसे टेबल के नाम के लिए जिनके नाम में स्पेस होता है। ओके, और यहाँ पे हम लोग इसको जब गो करेंगे, अब वो देखिए कोई एरर नहीं आया, क्योंकि हमने उसे इंक्लोज कर दिया। और यहाँ पे आप डेटा देखेंगे तो दिखेगा। अगर सपोज करो मुझे ये कॉलम सेलेक्ट भी करना है, तो सेलेक्ट क्वेरी के समय भी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगर मैंने लिख दिया सेलेक्ट स्टार, या मैं सॉरी मैंने लिखा सेलेक्ट फुल नेम फ्रॉम माई यूजर, बेसिक सी क्वेरी है, तब भी एरर दिखा रहा है, क्योंकि इसके नाम को हमें हमेशा ऐसे इंक्लोज करना पड़ेगा। ठीक है,
ऐसा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपके जो टेबल और आपके जो कॉलम्स के नाम है वो इस तरीके से यहाँ लिखे जाते हैं। तो जब हम सीक्वल सर्वर के पास आए, अभी ध्यान से देखना, मैंने लिखा फुल नेम, ठीक है, तो उसने कोई सजेशन नहीं दिया। अगर मैंने कहा कि फुल नेम के बीच में स्पेस है, तो उसने स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में इंक्लोज कर दिया उसको। मैं कहा चलो ठीक है, और इसको मैंने कह दिया वेर कैर। सो वेर कैर जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे, वेर कैर 50। एंटर किया और कंट्रोल एस दबाएंगे और कह दिया ये माई यूजर टेबल है, और इसको सेव कर लिया। तो माई यूजर टेबल हमारी जो है सेव हो गई टेस्ट डीबी के अंदर। रीलोड करते हैं और टेबल में व्यू करते हैं, तो ये आ गई माई यूजर टेबल। इसको हम सेलेक्ट करते हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो भी कॉलम है ना, उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख रहा है, ठीक है। अगर मुझे जैसे लिखना है सेलेक्ट फुल नेम फ्रॉम माई यूजर, तो यहाँ भी ये बहुत बुरा मान रहा है कि ये क्या, अभी ट्राई करते, तो कह रहा है बहुत गलत बात है ये। तो यहाँ पे हम कहते हैं अच्छा जो हमने माई सीक्वल में सीखा था टेढ़ा वाला लगाते हैं, तो कह रहा है ये क्या है, यहाँ भी एरर दे रहा है। तो इसको क्या चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये याद रखिएगा। तो जब कभी आपके कॉलम में, तो अभी देखते हैं कि इस पे मानता है कि नहीं, कि यहाँ भी बुरा मान रहा है। और ये आपने तो इसका ही नाम गलत कर दिया, माई यूजर। माई यूजर, आप देखो वो आ गया, आपने उसमें कोई डेटा तो इंसर्ट नहीं किया, पर कोई एरर नहीं आया। सो बेसिकली अगर आप माई सीक्वल के साथ काम कर रहे, सो यूज लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमा, ये वाला लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमा, और सीक्वल सर्वर के साथ यूज कर रहे, तो यूज स्क्वायर ब्रैकेट टू राइट कॉलम नेम, टीबीएल नेम और डीबी नेम विद स्पेस इन इट। पहली बात तो कोशिश करो कि स्पेस लगाओ ही नहीं, और ये याद रखिएगा छोटा सा नोट है। तो इसीलिए जब हमने ये क्वेरी पूरी कॉपी की और उसके पास हम गए और हमने कहा कि भैया नॉर्थ विंड में हमें ये क्वेरी चलानी है, सो पहले ये बंद कर देते हैं। तो ये नॉर्थ विंड में हमने कहा जब ये क्वेरी चलाए, तो वो यहाँ पे एरर देने लगे कि ये क्या है, तो हमने कहा अच्छा ये हटा देते, तो वो मान गए। सो ये याद रखिएगा। अब आते हैं, तो इस तरीके से हमने सीखा तीन टेबल को कैसे ज्वाइन करें। अब मान लीजिए हमें तीन से ज़्यादा टेबल ज्वाइन करने हैं, तो अब हमें ये दिख रहा है कि प्रोडक्ट से तो सप्लायर और कैटेगरीज जुड़े, और उसकी हमने ये लिख भी ली क्वेरी, पर प्रोडक्ट से तो ऑर्डर डिटेल्स भी जुड़ा है, ठीक है। ये अगर सेंटर में है तो इसके इसके लेफ्ट हैंड पे ऑर्डर डिटेल्स है, राइट हैंड पे सप्लायर और कैटेगरी है, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, राइट। तो हमने क्या किया, अब हम एक क्वेरी लिखते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक है। और ऑर्डर डिटेल में प्रोडक्ट आईडी जो है वो इसकी प्रोडक्ट आईडी के बराबर है। तो हर बार आपको क्या करना होगा, जब कभी भी आप कोई काम कर रहे हैं, ऑलवेज रिक्वेस्ट द ईआर डायग्राम फ्रॉम द सर्वर एडमिन, कि भैया हमें ईआर डायग्राम दे दीजिए, या डीबी एडमिन जो है तो वो ईआर डायग्राम आपको दे देंगे, या आप टेबल को देख देख के रिलेशन समझ समझ के ईआर डायग्राम खुद भी बना लीजिए। अब हम यहाँ प्रोडक्ट्स पे आए, तो हमें दिख गया ये एक क्वेरी तो हमने लिख ही ली थी। जब हम ऑर्डर डिटेल्स पे आए, तो ऑर्डर डिटेल में ऑर्डर आईडी आ रही है, और प्रोडक्ट आईडी आ रही है, और क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। तो मान लीजिए हमें यहाँ से ऑर्डर आईडी और क्वांटिटी भी चाहिए, तो जो हमारी ये मेन क्वेरी थी हम उस पे आए, ये तो हमने कहा ठीक है, फ्रॉम प्रोडक्ट ज्वाइन सप्लायर एक्सेट्रा। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि जो ऑर्डर डिटेल्स है उसमें से
ऑर्डर आईडी दे दीजिए, और ऑर्डर डिटेल्स है उसमें से क्वांटिटी दे दीजिए। ये दो चीज़ें हमने उठा ली। अभी अगर इसको रन करेंगे तो ये एरर देगा, कहेगा कि अननोन कॉलम ऑर्डर आईडी यहाँ पे दे रहा है, कह रहे ये तो है पता ही नहीं क्या आपने। सो अननोन कॉलम ऑर्डर आईडी इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने अपने जो ज्वाइनिंग की है उसमें कहीं पे भी ऑर्डर का कोई जिक्र नहीं किया। तो बड़ा आसान है, बस ये याद रखो ज्वाइन, जैसे प्रोडक्ट है, आपको पता है प्रोडक्ट से सप्लायर जुड़ा है, प्रोडक्ट से ये जुड़ा है, तो क्यों तो आपने इसीलिए उसे फ्रॉम में लिख रखा है। तो आप ज्वाइन ऑर्डर डिटेल्स, देखते हैं कि ये सही होता है कि नहीं। ज्वाइन ऑर्डर डिटेल्स ऑन, हम कहेंगे कि जो ऑर्डर डिटेल में जो प्रोडक्ट आईडी है वही प्रोडक्ट टेबल में भी प्रोडक्ट आईडी दोनों में सेम है। तो इसको करते हैं, और अब देखिए तो हमें दिख गया प्रोडक्ट आईडी 2, प्रोडक्ट नेम चैंग, यूनिट प्राइस ये इतनी बार ऑर्डर हुआ है। ये जो चैंग प्रोडक्ट है ऑर्डर आईडी ये सब इतनी इतनी बार ऑर्डर हुए हैं, और ये ऐसे दिख रहा है पूरा, ठीक है, ये ऐसे दिख रहा है। तो चाय कितनी बार हुआ है, एनी सीड सिरप कितनी बार हुआ, तो हर बार वो जो ऑर्डर हो रहा है उसकी भी डिटेल दिख रही है आपके सामने। तो ये हो गए हमारे 1, 2, 3 और 4 टेबल ज्वाइन। ये हम लोगों का सिंपल सा, अब इसी सीक्वेंस से अगर आप चलते रहे तो आप कितने भी टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब यहाँ तक तो आपकी समझ में आएगा। हम सोचते हैं कि इसके आगे कैसे बढ़े। तो हमने देखा कि जो हमारा ईआर डायग्राम है वो कह रहा है कि ऑर्डर डिटेल्स से ऑर्डर भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, और जो ऑर्डर टेबल है, ऑर्डर टेबल में हमें कस्टमर की आईडी है, एम्प्लॉय की आईडी है, और ऑर्डर टेबल में ऑर्डर की डेट है। तो सिंपली क्या करना है, जो सेलेक्ट, जहाँ पे हम लोग सारे सेलेक्ट लिख रहे हैं, पहले सारे सेलेक्ट लिख लेने हैं अपने पास। तो हमने कहा कि इसको कॉपी कर लेते हैं, एंड इट इज़ टोटली प्रैक्टिस। आप इस वीडियो को दोबारा दोबारा चला के भी देखिए तो आपको और अच्छे से समझते रहेगा। अब हमें इसके आगे क्या जोड़ना है, हम कह रहे हैं कि जो ऑर्डर्स टेबल है ना उसमें से ऑर्डर डेट उठा लो। मैं देख लेता हूँ वो कैसे लिखी हुई है, ऐसे ही लिखी है। तो अब हमने एक और टेबल जोड़ दिया जहाँ से हम कॉलम उठा रहे हैं। प्रोडक्ट हो गया, सप्लायर हो गया, कैटेगरी हो गया, ऑर्डर डिटेल हो गया, और ऑर्डर हो गया। तो जब हमने ज्वाइन किया तो हमें जब पता चल गया कि सीक्वेंस में हमने ऑर्डर डिटेल भी लिख दिया, तो हम कह रहे कि ज्वाइन, सो हम तब लिख रहे हैं ज्वाइन, ठीक है, और इसके अंदर हम लिख रहे हैं ऑर्डर्स, ठीक है। हमने कह दिया कि ऑर्डर को ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करने के बाद जब हमने कह दिया ज्वाइन ऑर्डर्स, फिर उसके अंदर जो भी कनेक्शन था, जैसे ऑन ऑर्डर्स में से जो ऑर्डर आईडी है वही ऑर्डर डिटेल्स की ऑर्डर आईडी है, और बाकी तो ये वेयर जो हमें लगाना है वो तो वैसा ही रहेगा। अब ये हो गया हमारे 5 टेबल ज्वाइन। आई नो अभी हमें पहले कम टेबल्स पे प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, पर ये मैं से एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एंड यू कैन ट्राई इट लेटर। एंड नाउ यू विल सी कि 5 अलग अलग टेबल से हमें डेटा मिला। प्रोडक्ट से प्रोडक्ट आईडी, नाम, यूनिट प्राइस, सप्लायर से उसका नाम और सिटी, कैटेगरी से उसकी कैटेगरी, ऑर्डर डिटेल से आईडी और क्वांटिटी, और ऑर्डर डेट से ऑर्डर डेट। तो ये हमारा एक सिंपल सा एग्जाम्पल था जहाँ पे हमने 5 अलग अलग टेबल्स को ज्वाइन करना सीखा, और पांचों टेबल्स में जिस तरीके से हम क्वेरी लिख सकते हैं वो लिखा। ये अभी क्वेरीज में सारी आपको शेयर कर दूंगा, और आप लोगों को ये सारी क्वेरीज आज अपने घर पे ट्राई करनी है, और ट्राई करके
हमसे आगे आपको क्या डाउट्स हैं वो डाउट्स डिस्कस करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।